नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। यह नियम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कूलाम बल क्या होता है। जैसे आपके पास में एक प्लस चार्ज है और आपके पास में एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है और एक माइनस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। दोनों सजातीय आवेश है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इन दोनों के बीच में बल जो कार्य करता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। अब जो आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, उस बल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इस दोनों बल की वैल्यू निकालने के लिए एक नियम होता है। उस नियम को कहते हैं कूलाम का नियम। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को जिस नियम से ज्ञात किया जाता है उस नियम को कहते हैं कूलाम का नियम, और दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। इस नियम के अनुसार कूलाम नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दो स्थितियों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे हमारे पास में दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो F है। तो यह दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से सेकंड स्थिति है उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। F व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। F आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि Q1 और Q2 के बीच में दूरी बढ़ाने पर बल का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे Q1 और Q2 के बीच में दूरी बढ़ाते जाते हैं, यानी R का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे कूलाम बल का मान कम होता जाता है। और दूरी कम करते हैं तब कूलाम बल का मान बढ़ता जाता है। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जब हम समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ K का मान होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K का मान रखने पर जब हम इस इक्वेशन में K का मान रखते हैं तब F इज इक्वल टू K की जगह
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर निर्वात की जगह हम कोई माध्यम ले, निर्वात की जगह कोई हम माध्यम ले, तब कूलाम बल का इस प्रकार से होगा, माध्यम में कूलाम बल। अब निर्वात की जगह कोई माध्यम ले तो माध्यम में कूलाम बल F का मान F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर निर्वात में कूलाम बल का मान पूछे तो वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और माध्यम में कूलाम बल का मान पूछे तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि माध्यम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आता है और निर्वात में एप्सिलॉन नॉट आता है। यह है आप इसे कूलाम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान निकालता है, या फिर कूलाम बल का मान इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम को आप याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना परावैद्युतांक। परावैद्युतांक परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मध्य लगने वाले नेक्स्ट टॉपिक है अपना परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू निर्वात में आवेशों के मध्य बल, निर्वात में आवेशों के मध्य बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल यानी निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। निर्वात में आवेशों के मध्य बल को F नॉट से आप लिख सकते हैं और माध्यम में आवेशों के मध्य बल को F से लिख सकते हैं। जब आप इसका मान रखते हैं, पीछे हमने पढ़ा था कूलाम नियम में कि निर्वात में आवेशों के मध्य बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे माध्यम में आवेशों में जो बल है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल एप्सिलॉन आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। देन सॉल्व करने पर होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। थैंक यू। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। धन्यवाद।